हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजीज के एमसीक्यूज। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसमें यह एमसीक्यू आपको बहुत हेल्पफुल हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, our first question is synchronism is a major side effect of drug। ये जो synchronism है ये कौन से ड्रग का मेजर साइड इफेक्ट है? यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है कैफीन, दूसरा है मॉर्फिन, तीसरा है कोकेन, चौथा है क्विनिडिन। गाइस, ऊपर के जो तीन ऑप्शन है ना वो कहीं ना कहीं सीएनएस डिप्रेजेंट है, तो वो एंजाइटी वगैरह में काम आते हैं। बट ये जो क्विनिन है ना ये सिंकोना का अल्कोलाइड है। और जो सिंकोनिज्म कब होता है? जब कभी भी सिंकोना जब हम ज्यादा अमाउंट पे हमारे बॉडी में लेते हैं तब सिंकोनिज्म होता है। तो यहाँ पर सिंकोना तो लिखा नहीं है, बट सिंकोना कंटेंट वाला ड्रग कौन सा है? क्विनिडिन। तो द करेक्ट आंसर इज क्विनिन। सेकंड, डैश इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। ऐसा कौन सा डिसीज है जो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है एबनॉर्मल सेल्स? और ये आप सब जानते हैं कि जिसका रोग जो सेल का रोक ही नहीं पा रहे हैं हम, वो कौन सा डिसीज है? साइंटिस्ट वगैरह ट्रीट करने के लिए लगे पड़े हैं। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, ये तो एयरबोर्न डिसीज है, मलेरिया ये तो मॉस्किटोज वगैरह से होता है, टाइफाइड भी वैसा ही है। तो इधर जो लास्ट ऑप्शन है वो है कैंसर, विच इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। सो द करेक्ट आंसर इज कैंसर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकोमा। ये जो ग्लूकोमा है गाइस, ये कहीं ना कहीं ये ओल्ड एज लोगों को होता है जिनकी आंखें ढीली पड़ने लग जाती है। आप देखते हैं एकदम ढीली पड़ने लग जाती है, तो उस समय उस आईज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला ड्रग चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। पहला है पिलोकार्पिन, दूसरा हायोसाइन, तीसरा डायजेपाम, चौथा है बार्बिटूरेट। गाइस, लास्ट के जो दो है ये तो सीएनएस वाले हैं, तो इसका कुछ काम ही नहीं है। हायोसिन तो वॉमिटिंग के लिए, तो ये पिलोकार्पिन ही है। कौन सा एग्जांपल है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पीपल को? सो द करेक्ट आंसर इज पिलोकार्पिन। फोर्थ, which parenteral route of administration has 100% of bioavailability। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा रूट है जो हमें 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी देता है, मतलब पूरा ड्रग हमें हमारे बॉडी में जाता है ना। तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है और इंट्रावेनस है। गाइस, एज यू पीपल नो कि सबसे ज्यादा कौन सा इसमें से रूट यूज होता है? इंट्रावेनस। क्यों इंट्रावेनस? जहां पर ड्रग डायरेक्टली बॉडी में 100% जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंट्रावेनस। फिफ्थ, डैश ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डैमेज। ऐसा कौन सा ड्रग है जो लीवर डैमेज के समय पर नहीं लेना है? मतलब लीवर जब खराब है तो आपको कौन सी गोली को नहीं लेना है? पहला है एस्पिरिन, हाई बुखार है तो लेना ही पड़ेगा। हेपरिन, वो भी समथिंग ऐसा ही है। अल्कोहल और मॉर्फिन। गाइस, मॉर्फिन तो जिसको एडिक्शन होता है उसको लेना पड़ता है, और ये जो लीवर वाले हो तो ज्यादातर बेवड़े ही होते हैं जो ऐसे सब लेते हैं। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है अल्कोहल, ऑलरेडी आपका लीवर खराब है। आप जानते हैं कि जब जो कोई ज्यादा दारू पीने वाला होता है उसका लीवर खराब हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल हमें लीवर डैमेज के समय पर नहीं देना है। सो द सिक्स्थ इज इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, कौन सा ये जो हार्मोन है कौन सिक्रेट करता है। तो मैंने ऑप्शन दिया है गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाइपोथैलेमस। ऐसे पीपल नो कि सारे हार्मोन को सिक्रेट करने वाला तो हाइपोथैलेमस होता है, बट जो पैंक्रियास है ना वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज पैंक्रियास। सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज डैश ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेटिट माल एपिलेप्सी। गाइस, बहुत सारे एपिलेप्सी होते हैं, इसमें मैंने पेटिट माल का पूछा है, सिर्फ पेटिट माल पूछा है मैंने, ग्रैंड माल का नहीं पूछा है, पेटिट माल। तो इधर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इथोसक्सीमाइड, फेनोबार्बिटोन, डायजेपाम, फेनेटोइन। ये जो फेनोबार्बिटोन, डायजेपाम, फेनेटोइन, या दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपिलेप्सी, बट पेटिट माल एपिलेप्सी का जो करेक्ट आंसर है वो है इथोसक्सीमाइड। सो द करेक्ट आंसर इज इथोसक्सीमाइड। 8, ऑल आर द एजेंट्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एक्सेप्ट। ये जो 4 ड्रग दिए उसमें से 3 एक्सपेक्टोरेंट ही है, पर ऐसा कौन सा है जो एक्सपेक्टोरेंट नहीं है? अमोनियम क्लोराइड, यस क्लोराइड है तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टोरेंट रहेगा।
पोटेशियम आयोडेट भी रहेगा। इपिक आपको पता है कि जब कभी भी हमारे बॉडी में से अगर स्प्यूटम में से म्यूकस मेम्ब्रेन को निकालना है तो इपिक का सिरप देना पड़ता है। तो ये तीनों तो राइट ही है। और इथाइल मॉर्फिन, अरे बात एक्सपेक्टोरेंट की हो रही, थ्रोट की बात हो रही है, वहां पर मॉर्फिन का कुछ गरज ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज इथाइल मॉर्फिन। बाकी के 3 तो एक्सपेक्टोरेंट है एक्सेप्ट इथाइल मॉर्फिन। 9 ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ना, ये खास करके छोटे बच्चों के अंदर ही होता है जिनके आईज वगैरह को दिक्कत होता है, आईज वगैरह को ही प्रॉब्लम होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम से। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, मैंने लिखा है आइबुप्रोफेन, क्विनिडेन। हाँ, आइबुप्रोफेन तो हमें पता है कि भाई वो कहीं ना कहीं एनेसाइटिस का ड्रग है तो उसको कुछ यूज़ नहीं है। क्विनिडेन तो पता है मलेरियल के लिए काम आता है। टेट्रासाइक्लिन ऑलरेडी पता है कि प्रेग्नेंट वुमन वगैरह में नहीं देना है, बच्चों में नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर दांत खराब हो जाते हैं। बट ये ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके वजह से होता है, तो वो है क्लोरामफेनिकोल। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्लोरामफेनिकोल। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज डैश ड्रग शोज एक्शन ऑफ माइड्रियोसिस। गाइस, यहाँ पर मैंने माइड्रियोसिस के 4 ऐसे कौन से ड्रग है जो माइड्रियोसिस शो करता है। माइड्रियोसिस मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो डायलेशन ऑफ प्यूपिल है, जो प्यूपिल का डायलेशन होता है। तो ऐसे कौन सा ड्रग है जो डायलेशन शो करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया एड्रेनलिन, फिजिस्टिगमाइन, पिलोकार्पिन, कार्बाकोल। गाइस, जो नीचे के 3 ऑप्शन है ना, वो सारे के सारे मायोटिक वाले प्रोसेस के हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एड्रेनलिन। गाइस, ये 10 MCQs आपको अगर समझे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको, अगर मेरे कुछ MCQs निकाले तो मैं आपको भी सेंड कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी वीडियो का डाउट है तो मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। थैंक यू।